खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और हमारे बीच मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद पासवान जी। प्रमोद जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। प्रमोद जी, जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध और शराब को लेकर जो शराबबंदी कानून है उसकी धज्जियां उड़ते दिख रही है, कहीं शराब तस्करी का मामला नहीं थम रहा है और अवैध शराब से मरने वाले लोगों की भी संख्या नहीं थम रही है। इसके अलावा जदयू के कई पदाधिकारी भी जो कि शराब माफिया के रूप में पकड़े जाते हैं और हाल ही फिलहाल में मुंगेर की एक घटना है। मुंगेर जिला के धरारा क्षेत्र में प्रखंड प्रमुख के पति को शराब के नशे में धुत होकर बार बालाओं के साथ अश्लील नृत्य करते भी देखा गया है। इन सभी के बीच क्या मानते हैं कि क्या बिहार की तस्वीर बदल रही है या आने वाले समय में बिहार की तस्वीर और बदलेगी? सबसे पहले धन्यवाद पवन बाबू, जो आपने हमें मौका दिया। और जहां तक आपने कहा, आज बिहार बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि यहाँ पे अगर देखिए तो आए दिन दहाड़े बढ़ते अपराधियों का मनोबल चरम पर है और अपराध चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी उसमें, जो कि गांव या समाज का नेतृत्व करते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के जो सुशासन का ये जो दावा है, ये पूरी तरह से खोखला और विफल है। दूसरी बात कि आज देख लीजिए, मैं छोटे छोटे वाक्यों में आपको सब चीज़ समझा देना चाहता हूं। ये तो बढ़ते अपराध पर हो गए कि आज दिन दहाड़े कहीं भी किसी भी प्रकार से बिना भय के अपराधी जो है वो बेलगाम होकर अपराध कर भाग जाते हैं और प्रशासन केवल हवा में डंडा बजाते रहते हैं। जबकि सुशासन का दावा करने वाले सरकार को इस पर निश्चिंत रूप से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करवानी चाहिए, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी बिहार के किसी भी कोने से रिजल्ट नहीं मिला है। दूसरी बात कि जो बढ़ते बिहार में बेरोजगारी पर आज ये स्थिति हो चुकी है कि बिहार में बहुतायत संख्या में युवा बेरोजगार बेतहाशा सड़कों पर भटक रहे हैं। सब हुनरमंद हैं, सभी हुनर लेकर के बैठे हुए। आए दिन आप देखिए कि घटना देखे ही होंगे कि आरआरबी में जिस प्रकार से एनटीपीसी छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बिहार प्रशासन के द्वारा लाठियां चटकाई गई, जो कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में इसे एक शर्मनाक बताया गया, शर्मनाक काला अध्याय बताया गया। तो और इससे क्या हो सकता है, जबकि छात्र का वो हक है। इसके अलावा हम तो बोलते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, चुनावी घोषणा में, कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। तो कुछ नहीं, बस केवल 19 लाख नौकरी जो आपने अपने मुंह से वादा किया है ये बिहार की जनता के सामने, वो दे दीजिए। आज बिहार में सारे बंद फैक्ट्री, जितने भी बंद फैक्ट्री हैं पूरे बिहार में, सर्वे करा करके उनको कम से कम खोल दीजिए ताकि रोजगार का असीम संभावनाएं पैदा हो। लेकिन ये केवल हठधर्मीता दिखाते हुए और ये जितना भी खर्च 7 निश्चय योजना पर मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं, उन 7 निश्चय योजना का कुछ अंश यदि बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों को खोलने की भी पहल पर की जाती तो शायद आज इतना बेरोजगार युवा सड़कों पर भटकते नजर नहीं आते। इसके अलावा आज 19 लाख नौकरियों देने का जो वादा किया गया था, वो वादा आज हवा के 3 पात हो गए हैं, ढाक के 3 पात की तरह है, कहीं से भी किसी पर। तो इसको क्या समझा जाए? इसके अलावा आप ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, अब आप महिलाओं की सुरक्षा, बीते दिन आपने देखा कि फेसबुक के माध्यम से गाय घाट का वो बालिका सुधार गृह कांड की एक लड़की भाग करके आकर के और फेसबुक पर बयान दे रही है, अपने जान की सुरक्षा की गुहार लगा रही है प्रशासन से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में पूरे बिहार में क्या सुरक्षा की भावना सरकार के द्वारा तय की गई है, जो कि ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ा शर्मनाक बात है। इसके अलावा शिक्षा का स्थिति आज देख लीजिए कि आज हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अब ये शिक्षकों को, जो कि कलम के सिपाही है, जो कि बच्चों को एक शिक्षा का योगदान दे करके उनको देश का एक युवा बल बनाया जाता है, लेकिन आज शिक्षा नीति इतनी लुचर पुचर हो गई है कि अब सरकार के द्वारा आदेश होता है
और उसमें यह बताया जाता है कि अब कलम छोड़ करके अब व्यक्ति जो नशेड़ी है, जो कि शराब पीने वाले हैं, उनका मुंह सूंघिए या शराब का जहां जहां ठेका है उसको बताइए। तो बताइए तब तो सब टीचर जो है वो अब नौकरी छोड़ करके से वो शराब के मुंह सूंघेंगे। फिर ये प्रशासन क्या करेंगे? हमारे बिहार सरकार के प्रशासन, इनकी भी जवाबदेही होती है। इसके अलावा सबसे तो दुखद बात यह है कि उनमें से भी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हैं, आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने हक हकूक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब उनके ऊपर भी सरकार का फरमान है कि अब कहां कहां ताड़ी उत्पादन होता है, कितने स्टॉक में होता है, नीरा का उत्पादन कहां होता है। अब वो आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका उस नीरा उत्पादन और ताड़ी उत्पादन में अब वो बच्चों को जो कि घर घर से ला करके शिक्षा के मंदिर से जोड़ने का काम करती थी, जो घर घर से बच्चों को उठा करके उनको शिक्षा स्वास्थ्य देने काम करती थी, अब उनका काम को बदल करके रख दिया गया है कि अब ताड़ी कहां बनता है, कितने स्टॉक में बनता है, उसकी मात्रा का पता लगाएं। ये कितने बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसी के कारण से हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा हृदय सम्राट, इन सारे बिहार में बढ़ते अपराध, बेतहाशा बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा की भावना, ढुलमुल शिक्षा नीति एवं लचर पचर स्वास्थ्य योजना के खिलाफ 15 फरवरी को जेपी गोलंबर पटना से और राजभवन पैदल मार्च करने का ठाना है। और सारे बिहार के लोग, बिहार की जनता, युवा, महिला उनके कदम में कदम मिलाकर के उनके साथ चलने को तैयार है। और यह एक ऐतिहासिक मार्च होगा और यह मार्च, आक्रोश मार्च, यह तय करेगी कि बिहार सरकार यदि अपने नीति में अगर इस प्रकार का बदलाव नहीं लाते हैं तो हर हाल में बिहार सरकार को यह कुर्सी छोड़ना होगा। और हमारे नेता ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी लाठियां पड़ी तो सबसे पहला लाठी खाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार हैं और उनके पीछे पूरा बिहार की जनता तैयार है। और साथ साथ इस माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो विजन को पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए हर हाल में सड़क से लेकर के विधानसभा हो या कहीं भी हो, लेकिन इसको आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा। आपने जैसे कि बताया, शिक्षक जो कि शिक्षा की नींव रखते हैं, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका जो है, छोटे बच्चे हैं, उनको बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने का उनको जिम्मेदारी दिया गया है। उनके पोषण को लेकर भी देखभाल करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की होती है। इसके अलावा क्षेत्र में कुपोषण की स्थिति पैदा ना हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी की परिकल्पना की गई थी। आज आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को ताड़ी और नीरा के व्यापार को लेकर सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दिया जाना और अन्य कार्यों में उनको संलिप्त किया जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर किस हद तक असर पड़ेगा? इससे एकदम पवन बाबू, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक तो बिहार में ऐसे ही शिक्षा का दर जो है वो पूरे भारत में जितना भी है उससे प्रतिशत अगर निकालिए तो कमतर है। और उसमें भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा, हमारी मां बहनों के द्वारा, समाज के मां बहनों के द्वारा जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं और उनके द्वारा घर घर जाकर के बच्चों को लाकर के शिक्षा के मंदिर से जोड़ करके और उनको जो कि मेनू के आधार पर उनको जो खाना का मेनू है, जो जिससे कि बच्चे में कुपोषण नहीं हो, जिसमें याददाश्त की क्षमता हो, वो काम करने के लिए दिया गया। बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए दिया गया। और वैसे महिलाओं को यदि हम ताड़ी और नीरा, यदि बिहार सरकार ताड़ी और नीरा जैसे उत्पादन क्षेत्र में अगर लगाते हैं तो इससे तो साफ मतलब है कि बच्चे जो है वो कभी भी शिक्षित नहीं हो सकेंगे। वह शिक्षा जो है वो समानांतर वो बना ही रहेगा। सबसे पहले जिस काम के लिए जो लगाया गया है, शिक्षा का मंदिर में शिक्षा देने का काम है, इसीलिए बिहार के सारे शिक्षक एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को केवल शिक्षा का ही काम दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके उलट अगर उन्हें दूसरे काम में लिप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो बिहार का शिक्षा का बुनियादी ढांचा है वो पूरी तरह से आने वाले दिनों में ध्वस्त हो जाएगा और बिहार में शिक्षा जो है वो शून्य पर भी आ सकता है। इसीलिए यह बिहार सरकार के लिए यह एक आत्ममंथन करने का समय है कि बिहार सरकार जो वादा किए हैं 19 लाख नौकरियों का, उस नौकरी में से जितने भी बिहार में डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट में सर्वे करा करके आज देख लीजिए, ब्लॉक में जाइए,
वहां खाली है, पद रिक्त है। नगर परिषद में जाइए, वहां रिक्त पद है। नगर निकाय में सारे पद रिक्त हैं। उसके अलावा जितने भी शिक्षा विभाग है उसमें पद रिक्त हैं। तो जितना भी आपने घोषणा किया अपने मुंह से, मैनिफेस्टो में लिखे 19 लाख नौकरियां को, हम कहां बोल रहे हैं? आप जो बोले वही दे दीजिए ना हमको, बिहार की जनता को वही दे दीजिए 19 लाख नौकरी, वो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर बेरोजगारी दूर करना है तो आप बंद पड़े फैक्ट्रियों को खुलवा दीजिए। जिस जिला में जिसका ज्यादा उत्पादन हो उसी का फैक्ट्री लगवा दीजिए, उससे लोगों को जो है रोजगार और आय के साधन मिलेंगे। तो ऐसा यदि नहीं करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अब यह सरकार, जो कि बिहार सरकार अपने सुशासन का दावा करती है, अब इनका सुशासन का जो झूठा पोल वो धीरे धीरे जनता के बीच में फैल गया है और जनता इस बात को जानने लगी है। और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छेड़ने जा रही है, जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ठाना है और इसकी बिगुल फूंक चुके हैं। और इसका जो नजारा है वो आपको 15 फरवरी को दिखाई पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से बिहार के तमाम युवा, तमाम जनता और तमाम महिलाओं को, महिला मां बहन को यह आह्वान करना चाहता हूं कि 15 फरवरी के दिन पूरे पटना में जेपी गोलंबर से लेकर राजभवन तक एक पैदल मार्च यात्रा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। और यह पूरा कारवां जितने भी लोग हैं वहां पर उपस्थित हो और उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए और भारी से भारी संख्या में पूरे पटना को पाट करके अपने हक हकूक अधिकार के लिए नीतीश सरकार के इस सुशासन के बदले जो कुशासन हो रहा है, इसको सत्ता से उखाड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार से शिक्षकों और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को शराब, ताड़ी, नीरा, इसके उत्पादन और शराबियों के ढूंढने की जो जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या बिहार सरकार को बिहार पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या ये ऐसी स्थिति है तो क्या बिहार में सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफल हो पाएगी? एकदम निश्चित रूप से आप बोल रहे पवन बाबू, और यह जो आप बोल रहे हैं इसके आधार पर जो आज शिक्षा के संस्थान के लोगों को जो शराब और ये ताड़ी उत्पादन और उसका मुंह सूंघने का और ये करने का जो कि सूची निकाले हैं, जो अपना लिस्ट निकाले हैं, इससे तो पढ़ाई तो शिक्षा से तो सब विमुख हो जाएंगे ना। और वास्तव में फिर बिहार प्रशासन के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, तो फिर उनका ये काम होता है कि कहां पर क्या है। आज पूर्ण शराबबंदी बिहार में है, क्या पूर्ण शराबबंदी दिखाई पड़ता है? आज बिहार के कोई ना कोई कोने से आपको समाचार पत्र के माध्यम से कभी जहरीली शराब पी करके मरने की खबर, कभी शराब पी करके उपद्रव करने की खबर, आए दिन ऐसी खबर आती है। जब आप एक तरफ दावा करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो फिर दूसरी तरफ यह शराब का खेप आता कहां से? इसमें बिहार सरकार को तो आत्ममंथन करना चाहिए, आखिर उसके पीछे कौन है? तो इस प्रकार का अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रशासन का काम है कि भाई जो दोषी है उसको पकड़ना, यह शिक्षक का काम नहीं है। तो प्रशासन का तंत्र पर जरूर सरकार को कोई विश्वास नहीं रहा होगा, तभी तो ये शिक्षा के जगत में इनको ये जिम्मेदारी दी गई। तो इसलिए प्रशासन भी अच्छा। उसके बाद अब शराबबंदी में भी बड़े ऐसा आंकड़ा बताता है कि करीबन हजारों 30,000 40,000 पुलिस प्रशासन के हमारे पदाधिकारी दिन रात लगे रहते हैं। तो दिन रात लगे रहते हैं। अब उनका काम सब प्रशासन में भी देखिए, आपको मास्क हेलमेट का चेकिंग प्रशासन, जबकि ये प्रशासन का काम नहीं है, नगर परिषद का काम है। आपका जो है वो डीटीओ का काम है परिवहन चेकिंग का, लेकिन उसमें भी हमारा प्रशासन का सहयोग लिया जाता है। फिर प्रशासन के पास भी तो जवाबदेही नहीं बचती है। फिर वो अपराधियों को कैसे, उनके पास समय तो दीजिए कि अपराधियों तक भी पहुंचे। अन्यत्र सभी विभाग के कर्मचारियों को जो कि स्वयं का जो दायित्व है, उस दायित्व से विमुख होकर के अगर उस पर ज्यादा भार दे दिया जाए तो फिर वो सरकार के सरकारी तंत्र का तो कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसीलिए हर हाल में जिसका जो काम है, जिसके लिए है, उसके लिए ही उसको डिप्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि एक तरफ कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन उसके अंदर में अगर आकर के देखिए तो कोई भी जनता बिहार का वो सुखमय नहीं है, वो त्राही त्राही है। और जनता अपने आप को कड़ा रही है इस शासन तंत्र से, और अपने मन के अंदर में यह निश्चय कर ली है कि आने वाले दिनों में जरूर इसका जवाब संवैधानिक रूप से जनता सरकार को देगी।
ओवरऑल आप क्या मानते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है? निश्चित रूप से कोई भी मोर्चा हो, आप कोई भी उठा लीजिए, उस मोर्चा पर विफल हैं। निश्चित रूप से आप कहीं से भी, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी में देख लीजिए, आज एनटीपीसी जो रेलवे का जो परीक्षा हुआ, जो कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, वो बिहार के बच्चे थे। प्रशासन के द्वारा लाठियां चटकाई नहीं जानी चाहिए थी। उससे बात करने के बाद उनको कुछ सांत्वना देकर के करना चाहिए। आखिर आए तो फिर बैकफुट पर। फिर उसके बाद आपका देख लीजिए, कोई भी 7 निश्चय योजना, आज 7 निश्चय योजना को यदि सुदृढ़ रूप से अगर विजिलेंस के द्वारा अगर उसको खंगाला जाए तो अरबों अरबों रुपया का जो है नुकसान उसमें दिखाई पड़ेगा, अरबों रुपया का उसमें भ्रष्टाचार में दिखाई पड़ेगा। आज जो भी उठा लीजिए तो कैसे कहिएगा कि कहां बिहार में सुशासन है? कैसे माने कि बिहार में सुशासन है? बिहार सरकार को हर हाल में अभी भी समय रहते हुए आत्ममंथन करते हुए बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए बंद फैक्ट्री खुलवावे, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए 19 लाख नौकरी का जो देने का वादा किया है वो दिलवावे, बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षक को केवल और केवल शिक्षा से जोड़ा जाए, उन्हें अन्यत्र काम शराब और ताड़ी के लिए न, आंगनबाड़ी सेविका सहायकों को उनके कार्य से जोड़ा जाए, पुलिस प्रशासन को अपराधियों के गिरफ्तार करने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया जाए, ताकि अपराधी दिन दहाड़े जो आज ग्राफ बढ़ गया है हत्या और सब जितने भी अपराध का, उस पर अंकुश लगाने के लिए किया जाए, तभी बिहार में यह दिखाई पड़ेगा क्या सुशासन है। वरना ये ढाक के 3 पात और खोखले वादे ये जनता समझ चुकी है, और आने वाले दिन में इसका जरूर कुछ न कुछ जनता मन बना करके संवैधानिक रूप से इसको अंजाम देंगे। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद पासवान, जिन्होंने बिहार सरकार के कार्यकलापों पर सवाल खड़े करते हुए बिहार सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ा मामला हो, चाहे शिक्षकों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को शराब और ताड़ी नीरा के उत्पाद और शराबियों की तलाश करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, इन सब पर भी सवाल खड़े करते हुए बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष रूप से फोकस करने की मांग उठाई है। तभी बिहार की तस्वीर बदल सकती है। आप देखते रहिए स्टार ब्लू न्यूज, आगे फिर आपके साथ नए सवालों के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।